आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि क्या हम ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कर सकते हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं और आज की तारीख में आप सोचते हैं कि मैं अपनी पैसिव इनकम कैसे बनाऊं, तो दिमाग में पहले ये सोच आता होगा कि चलो ट्रेडिंग करते हैं। आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि हमने ट्रेडिंग से इतने लाख रुपए कमाए या उतने लाख रुपए कमाए, तो मन में ये सवाल आता ही होगा कि क्या इतना पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना संभव है। आइए आज इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मेरा नाम है राजगुरु और मैं आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो बस थोड़ा सा प्यार जरूर दे देना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या है। यह पैसा कमाने की एक तरीके के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और कई लोग ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाने का दावा करते हैं। तो वास्तव में ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग का बहुत ही सरल अर्थ है खरीदना और बेचना। और यहाँ पर क्या खरीदा और बेचा जाता है? ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे तो शेयर्स या फिर स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। ओके, और यहाँ शेयर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। सो ये तीनों डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग है। खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगता है या फिर हमको सूट करता है। ठीक है, दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग ट्रेडिंग करते किस में हैं। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करते होंगे। और स्टॉक मार्केट के बाद कमोडिटी मार्केट भी है, जहां पर कमोडिटीज में ट्रेड होता है। कमोडिटीज मतलब जैसा कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, सो उसमें भी ट्रेडिंग होता है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, जो कि करेंसी ट्रेडिंग होता है। और फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी होता है, जहां पर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां ट्रेडिंग में हर कोई पैसा नहीं कमाता। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक मार्केट का जानकारी होना जरूरी है। और यह जानकारी या ज्ञान, इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब यह इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपको प्राइस एक्शन सीखनी होगी और आपको इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस मानो कोई अगर सीख जाएगा तो उसके पास ट्रेडिंग से पैसा ही पैसा मिलेगा, तो वो बात भी सही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसको जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में मतलब लाइव ट्रेडिंग में सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप जब ड्राइविंग सीखने के लिए कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर आपको गाड़ी के ऊपर कोई जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ वही जानकारी लेके आप तो अच्छा ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं ना। तो ट्रेनिंग के बाद आपको चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ते चला जाएगा और तब जाके आप एक अच्छा ड्राइवर बन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग से सचमुच पैसा कमाया जा सकता है क्या? क्या लगता है आपको? क्या लगातार मार्केट से प्रॉफिट कमाना संभव है? कमेंट करके बोलिए, नीचे लिखिए। तो मेरा यह मानना है कि हाँ, संभव है। यह उन लोगों के लिए संभव है
जिनके पास टेक्निकल एनालिसिस का जानकारी है, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है तो आपको वो जानकारी लेना पड़ेगा। as सिंपल एज दैट। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा पास टाइम नहीं है, ये बोलने से नहीं होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई और विकल्प भी नहीं है। वॉरेन बफेट जी के एक बहुत फेमस कोटेशन है, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यहां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो हमारा पैसा किसके पास चला जाएगा? जिसके पास हमसे ज्यादा पेशेंस होगा। ठीक है कि नहीं? हम में इमोशनल बैलेंस होना बेहद जरूरी है। जब स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा इतना प्रॉफिट अभी हो रहा है, या फिर मार्केट गिर जाने के बाद अभी इतना लॉस हो रहा है, तो तभी अपना मन को शांत रख पाना यह भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। जिसका मेंटल बैलेंस जितना स्ट्रांग होगा वह उतना अच्छा ट्रेडर बन पाएगा। नहीं तो फिर हम भी बाकी जैसों की तरह 90% ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। पता है ना आप लोगों को 90% ट्रेडर्स की कैटेगरी का मतलब क्या है? नीचे कमेंट करके बताना किन किन भाइयों को यह पता है। स्टॉक मार्केट कभी भी गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक स्टडी है। यहां नॉलेज काम करता है, एक मेथड काम करता है, जो कि गैम्बलिंग में नहीं है। गैम्बलिंग में कोई मेथड है क्या? आपको पता है? कोई भी मेथड नहीं है। और एक बात, इनिशियल फेज ऑफ ट्रेडिंग में आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा अनदेखा करना पड़ेगा, पूरी इग्नोर करना पड़ेगा। मानो अपना डिक्शनरी में ऑप्शन ट्रेडिंग है ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उससे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट पाना और कंस्टेंटली प्रॉफिट पाना उतना ही मुश्किल। तो हमें आज क्या जानकारी मिला? हम लोग कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? पहले तो मार्केट का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना? दूसरा, हर समय मार्केट से सीखने के लिए हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसों से ट्रेडिंग करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। एक साथ में बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में आकर के ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है इनिशियल फेज में, ठीक है? फिर हमें पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। लास्ट में हम लोग करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी इग्नोर, तब जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। कोई हमें सक्सेस पाने में नहीं रोक सकता। सो टू सम इट अप, आपने इस वीडियो में देखा कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए ज्ञान बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बोले जो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आप इस सफलता के सफर में हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। और सफल ट्रेडिंग की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। जय हिंद।